हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं लेके आई हूँ वो क्लास 10th के जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनको आज अपने यहाँ पे कवर करेंगे। कि जो क्लास 10th है उसमें अभी हाफ ईयरली आने वाली है, उसके बाद उसका मेन एग्जाम आएगा। तो उसमें अपने ऑब्जेक्टिव टाइप है वो 15 क्वेश्चन आते हैं। तो उसी पैटर्न पे मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीछे के 5 सालों में आए हुए हैं उनको यहाँ पे लेके आएंगे। आप इस वीडियो को इसलिए स्लिप मत करना क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल हो सकती है। तो क्वेश्चन में कहा है 5, 15, 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करो। कई बार आपने ने सिंपल क्वेश्चन लिखा है कि इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले अपने निकालते हैं इसका एलसीएम 15 और 20। इस पे जाएगा 2 से, ये नहीं आएगा, कितना हुआ 10, फिर 2 से गया 5, 15 और ये हो गया 5, फिर ये गया 3 से तो 5, 5 और 5, ठीक है। उसके बाद ये 5 तो कितना हुआ 4, 12, 12 5 60, यानी एलसीएम कितना हो गया अपना 60 हो गया। अब निकालते हैं अपने एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 5 का गुना क्या होगा 5 × 1 होगा, और इसका कितना होगा 3 × 5 होगा, और इसका क्या होगा 2 × 2 × 5, जो सभी में कॉमन है वो कितना हो गया, यानी एचसीएफ कितना है 5 है। तो अनुपात कितना आएगा 60:5, तो कितना हुआ 12:1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, अपना सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से मैं रब कर देती हूँ उसको, क्योंकि सबसे पहले अपने निकालेंगे एचसीएफ फिर निकालेंगे एलसीएम। अब किसी बच्चे को एचसीएफ और एलसीएम नहीं ज्ञात करना था तो उसके लिए मैंने स्पेशल भी वीडियो बनाई है। जितने भी मैथ के टॉपिक हैं उसकी हर चैप्टर की मैंने वीडियो मेरी प्ले लिस्ट में डाली हुई है, वहां से आपको जो टॉपिक कमजोर लगता है वहां से आप जाके वॉच कर सकते हो। आगे है निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। अब अपनी परिमेय एक आती है परिमेय संख्या और एक आती है अपनी अपरिमेय संख्या। अब दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, q = नॉट 0, यानी जिसको अपने बटे में लिख सकते हैं लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होती है, कोई भी संख्या अगर रूट में है तो रूट में जो संख्या पूरी बाहर आ जाए तो वो कौन सी होगी, वो भी परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या वो होगी जो रूट से बाहर नहीं आती, ठीक है। अब देखो इसमें देखो क्या 10 किसी का वर्गमूल नहीं है, 25 किसका 5, 6 बाहर आ जाएगा तो ये तो परिमेय है। 36 बाहर आ गया 6 का, ये भी परिमेय। 121 11 का है, ये भी बाहर आ गया। तो कौन सा बाहर नहीं आया, अंडर 10 है जिसको अपने पूरा बाहर नहीं लेके आ सकते, वो क्या है अपरिमेय संख्या, यहाँ पे अपरिमेय संख्या। आगे जो क्वेश्चन है वो थर्ड, दो संख्याएं a और 18, यानी अपने को दो संख्या दी है, पहली दी है a दूसरी दी 18, इसका एलसीएम 36 है और एचसीएफ 2 है, तो अपने a का मान ज्ञात करना है। यानी अपने को दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, अपने को जो संख्या विलुप्त है वो ज्ञात करनी है। अब देखो अपनी जो क्लास 10th की जो फर्स्ट प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, वहां पे अपने ने पढ़ा था कि दो संख्याएं का गुणनफल यानी a × b, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा, ठीक है। नहीं होगा तो प्रश्नावली जाके फर्स्ट प्रश्नावली आप अच्छी तरह अपनी रिवीजन कर लो। HCF कितना है 2, LCM कितना है 36। मेरे को किसका मान चाहिए a का, जो गुना में होती है उधर जाके किसमें हो जाएगी भाग में। 18 दूना 36, आंसर कितना आ गया 4। तो वो संख्या कौन सी है 4 है। यानी दो संख्याएं दी हुई है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम, उससे अपने वो संख्याएं हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी वीडियो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे लाइक का बटन है उसको लाइक जरूर किया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है बच्चों। हमें भी पता लगे कि बच्चों को हमारी जो वीडियो मेहनत कर रहे हैं वो वीडियो बच्चों को अच्छी लग रही है, तो लाइक और कमेंट जरूर करना। आगे वाला है 3 + √, और 3 - √1 अपरिमेय संख्या है। ये चीज अपने को यहाँ पे अपरिमेय भी लिख सकते हो, परिमेय लिख दो, परिमेय, ठीक है। यानी क्या ये एक अपरिमेय संख्या है, हाँ नहीं कह नहीं सकते, कोई नहीं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखो ये संख्या दी है, क्या ये परिमेय संख्या है, वो पहले अपने इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे, 3 + √, और 3 - √। अब देखो इसको मैं दो तरीके से मल्टीप्लाई, एक तो सर्व समीका और एक डायरेक्ट। सर्व समीका क्या होती है, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब देखो एक बार प्लस में एक बार, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस, इसका मतलब a² यानी 3 की स्क्वायर - √3 की स्क्वायर, ये कितना हुआ 9।
इसका कितना हुआ 3, तो आंसर कितना हो गया 6। अब देखो 6 आ रही है, क्या 6 परिमेय संख्या होती है? होती है, क्योंकि अगर मैं 6 के बटे में 1 लगा दूं तो भी तो आंसर 6 ही आएगा ना। इसका मतलब इसको अपने p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। नीचे मैंने 0 तो नहीं लगाया ना, यानी जब मैं 1 को भाग दूंगी तो भी तो 6 आएगा। 6 क्या है? परिमेय संख्या है, तो मतलब हाँ यह एक परिमेय। अगर यहाँ पे अपरिमेय संख्या आता तो नहीं ऑप्शन आ जाता। ठीक है, वो किस टाइप से क्वेश्चन वो एग्जामिनर पूछेगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने पीछे के एग्जाम में ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो वहां पे ये चीज पूछी हुई थी। आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो है 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। यानी परिमेय संख्या क्या होती है? p बटे q, तो इसको बटे में लिखना है। देखो 1.34 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100, तो कितना हुआ 134 बटे 100। अगर ये दोनों एक टेबल में कटे तो काट दो, कितना आ रहा है 67 बटे 50। तो करेक्ट आंसर अपना कौन सा है? करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन है, वो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये अपने यहाँ पे 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आगे वाला बच्चों अपने 5th क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। 5th क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन है, एक घात वाली बहुपद कहलाता है जिसकी घात 1 होती है, क्या कहलाएगा? देखो जिसकी घात 1 होती है, देखो x है, x की पावर 1 होगी, जब x की पावर 2 होगी तो वो क्या होगी? द्विघात। x की पावर 3 होगी तो वो त्रिघात। जब x की पावर 1 होती है तो अपने डायरेक्ट x लिखते हैं, वो क्या कहलाती है? रेखिक बहुपद कहलाता है। अपना क्या कहलाता है बच्चों? रेखिक बहुपद कहलाता है। उसके बाद है k के किस मान के लिए 2x² माइनस kx प्लस x के मूल बराबर है। अब देखो मूल बराबर होते हैं, ये मैंने कौन सी प्रश्नावली से लिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन सी प्रश्नावली से क्वेश्चन है। ये अपनी है 4th प्रश्नावली, द्विघात समीकरण, वहां से क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बच्चों, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लेना क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने को मूल बराबर है, मूल बराबर के लिए समीकरण क्या होती है? b की स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब ये अपनी इक्वेशन है, इसमें a का मान कितना है 2, b का मान कितना है -k और c का मान कितना है 1 है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे k होगा, यहाँ पे अपने लिखते हैं k। देखो 2x स्क्वायर, जो x की स्क्वायर के आगे a होता है, x के आगे b होता है, जो सिंपल होती है वो c होता है। ठीक है, तो मान रख दो b का मान है -k की स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 2 इंटू k का मान 0। ठीक है, यहाँ पे आई k की स्क्वायर -8 k इजकल टू 0, k कॉमन आया तो क्या बचा k -8 इजकल टू 0, तो k का मान तो क्या रहा है 0 आ रहा है, k इजकल टू 0, दूसरा k -8 इजकल टू 0, यानी k का मान कितना आ गया 8। यानी ऑप्शन क्या है 0 और 8 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन है वो काफी पूछा जाता है। उसके बाद जो आगे वाला अपना क्वेश्चन है वो कौन सा है? बहुपद 6x की स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात योग कैसे ज्ञात करेंगे? शून्यकों का योगफल जिसमें ऑप्शन दिया उसी हिसाब से। देखो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b बटे a। ये होता है शून्यकों का b। अब ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें a का मान कितना है 6, b का मान कितना है 13 और c का मान कितना है 7। ये a का होता है, ये b का होता है, ये c का होता है। जो x नहीं लेते उसके अलावा जो संख्या है वो यहाँ पे x होता नहीं तो ये पूरी संख्या नोट करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या था -b, यानी b -13 और c का मान कितना है, a का मान कितना है, तो ऑप्शन कितना होगा 13 बटे -13 बटे 6 इसका ऑप्शन है। बिल्कुल है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे वो शून्यकों के योगफल, शून्यकों के गुणनफल में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो प्रश्नावली है अपनी सेकंड बहुपद वाली, उसको अच्छी तरह माइंड में फिट कर लेना। आगे वाला है बहुपद ax की स्क्वायर bx की शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल का क्या फॉर्मूला है? योग का -b होता है, शून्यकों के गुणनफल का होता है c बटे a। कौन सा ऑप्शन है? c बटे b, -c बटे a और c बटे a है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, ये कितने क्वेश्चन हो गए? अपने 9 क्वेश्चन हो गए। इस तरह अपने आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे, इसलिए वीडियो को पूरी वॉच जरूर करना। बच्चों आगे वाला अपना क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। इससे पहले अपने ने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली हैं। क्वेश्चन में कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये बच्चों में हमेशा डाउट रहता है, सबसे छोटी अभाज्य एक सम संख्या कौन सी? 2 संख्या, यानी सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है? 2 है। इसी प्रकार एक द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं? सबसे
अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। द्विघात में अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? देखो, जब पावर 1 होती है, जब पावर 2 होती है, जब पावर 3, ये होती है रेखिक, ये द्विघात, ये जितनी इसकी पावर होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। जितनी x की पावर होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो द्विघात है तो उसके शून्य कितने होंगे? 3 उसके शून्यक होंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया? बिल्कुल इजी सा है। आगे वाला जो क्वेश्चन है, समीकरण x की स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 के हल होंगे। हल मतलब अपने के उसके शून्य ज्ञात करने हैं। क्या था? x की स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x का मान एक तो किसके बराबर है? 0 के मान। दूसरा x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा? 4। यानी एक ऑप्शन क्या होगा? 0 और एक ऑप्शन होगा 4। क्या इसमें ऑप्शन है? नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने ने ऑप्शन, अगर एग्जाम में ऑप्शन नहीं दिया होगा और अपना ऑप्शन आ रहा है, अपने ने सही किया है, तो उसके अपने या तो बोनस अंक मिल जाएंगे या क्वेश्चन है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑप्शन, तो अपने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? 0 और 4। 4 और 0 हो सकता है, 0 वो आगे पीछे किस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आगे वाला अपना क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन है 5x की स्क्वायर माइनस 49 बटे 5 इक्वल टू 0 के हल होंगे। सेम अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया है सेम है, इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो उसको अपने उधर ले जाएंगे। जो माइनस है उधर जाके किस में हो जाएगी? प्लस में। ये गुना में है, उधर जाके किस में हो जाएगी? भाग में। तो ये इधर आएगी तो कितना हुआ? 25। जब स्क्वायर हटाएंगे तो कौन सा निशान आता है? वर्गमूल का निशान। ठीक है, तो वर्गमूल कितना है? 7 बटे 5, यानी 49 7। अब देखो, जब भी वर्गमूल के बाहर निशान आता है वो माइनस और प्लस दोनों में संख्या होती है, यानी 7 बटे 5 प्लस में आएगा और 7 बटे 5 है वो माइनस में आएगा। तो कौन सा इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन अपना है वो सी ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह अपने ये 13 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। कितनी प्रश्नावलियों के फर्स्ट से लेके जो 4 प्रश्नावली है उसके मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाए हैं। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, इतना पढ़ लोगे तो इन जो 4 प्रश्नावली है इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आगे जो मैं कभी भी वीडियो लेके आऊंगी वो लघुरात्मक, अति लघुरात्मक और निम्नात्मक क्वेश्चनों की भी स्पेशल टॉपिक वाइज भी वीडियो मैं लेके आऊंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप उस वीडियो को अच्छी तरह वॉच कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।